प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर कथा होती है, तो हम कथा करके फिर गुरु महाराज के अवतार की खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। अब हर बार कथा करके उत्सव मनाते हैं और इस बार उत्सव मना करके कथा को कर रहे हैं, तो ये कथा में बहुत खुशी के साथ, बहुत आनंद के साथ, और कथा तो शब्दों पर रहेगी, लेकिन हम गुरु महाराज के अवतार का भी प्रसंग लेंगे ताकि आप सबको जन्माष्टमी का लाभ, जो इस बार कथा आगे हो गई, वो लाभ भी इस कथा के अंदर मिल जाए। तो ऐसे गुरु जंबेश्वर भगवान ने हमें उपदेश देके हर दिव्य ज्ञान प्रदान किया। सत सत भाषण गुरु रायो, जरा मरण भोभागो। भगवान का उपदेश, सत सत भाषण गुरु रायो, किस लिए है? जरा मरण भो भाजू। मेरे गुरु जो दीनी शिक्षा, सर्व अलिंगन फेरी दीक्षा। मुझे मेरे गुरुदेव ने जो दीक्षा दी, वो शिक्षा और दीक्षा को मुझे चरितार्थ करना है। पूरी शब्दवाणी का संकेत सूत्र है। मैं भूमिका बना के आपको शब्दवाणी में ले चल रहा हूं ताकि आपको, आपका प्रवेश हो सके, आपको समझ आ सके। शब्दवाणी में पूरे 120 शब्दों का सार है। जिया ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति। अब जुक्ति और मुक्ति दो नहीं है, एक बात है। युक्ति पूर्वक जी गए तो मुक्ति मिल जाएगी, और मुक्ति जिनको मिली है इसका अर्थ है वो युक्ति पूर्वक जिए हैं, इसलिए मुक्ति मिली है, नहीं मिलती। जीवन की यात्रा बढ़िया है तो मुक्ति है, जीवन की यात्रा में कोई व्यवधान है तो मुक्ति नहीं है। तो युक्ति और मुक्ति दो नहीं, एक है। ढंग से जी गए तो मुक्ति की चिंता नहीं, इसलिए युक्ति आनी चाहिए। तो गुरु महाराज का सिद्धांत जुक्ति और मुक्ति पर है। दोनों एक ही चीज है। एकम सद विप्रह बहुधा वदंती। एक ही बात को विद्वान अपने अपने ढंग से कहते हैं, सबका अपना तरीका है। पाठ्य पुस्तक एक है, अलग अलग टीचर हैं। कोई बहुत बढ़िया समझा देते हैं, कोई सरलता से, कोई थोड़ा क्लिष्ट होते हैं, लेकिन मूल सूत्र वही है, मूल सिद्धांत तो वही है। तो युक्ति और मुक्ति के लिए भगवान थलिए आए सतगुरु प्रकाश्या, जोले पड़ी ही लोकाई। इस मारुस्थल में, इस दोरों की धरती में, जहाँ बारिश कम होती थी, जहाँ कोई नदी नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई सरोवर नहीं, आज बुजुर्गों से पूछो तो कहावत थी कि भाई खून री बूंद सस्ती है लेकिन पानी री बूंद महंगी है। ये ऐसी कठिनाई रही है। ऐसी परिस्थिति में गुरु जंबेश्वर भगवान थलिए आए सतगुरु प्रकाशा। सतगुरुदेव भगवान मरुस्थल में आए तो मानो पूरे इस मारवाड़ में, पूरी दुनिया में ज्ञान की गंगा को बहा दिया। थल सिर रयो अगोचरवाणी। इस मारुस्थल में थल सिर में अगोचरवाणी। अय्या लो अपरंपर वाणी, मैं जपान जाया जीऊं। ये अपरंपार वाणी, इसका कोई पार नहीं। ये वाणी इतनी सुंदर है, इतनी गंभीर है और इतनी सरल भी है। ये कथा तो हमारी भाषा में, ये वाणी तो अधिकतर मारवाड़ी शब्द है, राजस्थानी शब्द है। ठेठ बोली जो गांव के किसान बोलते थे, उस स्तर पर आके भगवान ने शब्दों का उपदेश किया है। क्योंकि उस समय ज्ञान कहीं ग्रंथों में था, तपस्या कहीं गुफाओं में थी। तो भगवान ने 29 नियम देके प्रत्येक बिश्नोई को तपस्वी बना दिया और शब्दवाणी का उपदेश देके प्रत्येक बिश्नोई को ज्ञानी बना दिया। महापुरुष, ऋषि, महर्षि गुफाओं में रहने वाले और जो उग्र तप की प्रतिज्ञा लेके जीने वाले, वो 4 बजे उठते थे, वो नशा नहीं करते थे, वो वाणी को बड़ी शुद्ध रखते थे, वो कोई भी चीज को छूने से पहले आचार विचार का ध्यान रखते थे।
और वो जो जीवन शैली भगवान ने हम विष्णुइयों को मारवाड़ी में समझा करके 29 नियमों के रूप में दे दी। और जो ज्ञान वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में था, वो ज्ञान कोई कोई विद्वान संस्कृतज्ञ लोग जानते थे। भगवान ने मारवाड़ी में शब्दवाणी सुना करके मोरा उपाख्यान वेदो कणतत्व वेदो शास्त्र पुस्तक लिखना न जाई, ऐसा ये सुंदर ज्ञान हमें हमारी भाषा में दे दिया। तो इसलिए भगवान ने युक्ति और मुक्ति सिखाई है। और पूरी शब्दवाणी में युक्ति, मुक्ति का साधन बताया। और मुक्ति के लिए शब्दवाणी बड़ा प्रैक्टिकल ग्रंथ है। मुक्ति के लिए कहना होता तो इतना कह देते, भाई बढ़िया भगवान की माला जपो, यज्ञ करो, सब संसार से मुख मोड़ लो। नहीं, भगवान ने कहा संसार में रहो, कर्तव्य करो, अपना धर्म निभाओ, लेकिन धर्म करते करते उन भगवान का नाम ले लो। ऐसी मैं तुम्हें मुक्ति का साधन बता रहा हूं। 120 शब्दों में मुक्ति, मुक्त और मोक्ष, ये तीनों एक ही पर्याय हैं। इन तीनों को मिला करके देखा जाए तो पूरे शब्दों में 10 बार मुक्ति का जिक्र किया है। मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मुक्ति अर्थात युक्ति, और युक्ति सबको चाहिए। एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, शुरू में जाएगा, उसको स्लेट देंगे, वो युक्ति ढूंढेगा कि मैं कैसे लिखूं। क लिखना होगा तो सीधे कह दे क लिख दीजिए, वो नहीं लिख पाएगा। तो जो बहुत जमीन से जुड़े हुए अध्यापक होते हैं, जो प्राथमिक अध्यापक होते हैं, वो उसको बड़ी सरलता से कहेंगे पहले एक डंडी करिए, फिर एक गोलाकार करिए, और फिर घोड़े का पूंछ बना दीजिए, तो क बन गया। पढ़ने के बाद तो फिर इतना नहीं कहना पड़ता, तुरंत लिख दिया, लेकिन एक बार समझाना पड़ता है। ऐसे ही गुरु महाराज की शब्दवाणी में सबके लिए युक्ति है, सबके लिए मुक्ति है, और सभी को बहुत सुंदर समझाया है। तो 10 बार मुक्ति युक्ति शब्द का प्रयोग मैं उसी को लेते हुए और आप सभी से संवाद कर रहा हूँ। एक बार गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास में एक गांव के किसान आए, जाट जाति के सज्जन आए, और उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे कोई युक्ति बताओ कि मैं मुक्त हो जाऊं। भगवान ने कहा कि भाई मुक्त होने के लिए कोई टिकट नहीं है, उसके लिए जीना पड़ेगा, कुछ सूत्र हैं। और ऐसा कह करके शब्दवाणी का 20वां शब्द सुनाया, और बहुत सुंदर भगवान ने उपदेश दिया कि हे भाई, मुक्ति चाहते हो तो इन चीजों का त्याग कर दो। क्या? जहाँ जहाँ दयान मया ताता विक्रम कया, जहाँ जहाँ आवन वेसो ताता स्वर्गन जेसो, जहाँ जहाँ जीवन जोते ताता मोक्षन मुक्ति, जहाँ जहाँ दयान धर्मो ताता विक्रम कर्मो। प्रथम सूत्र दिया, जहाँ जहाँ दयान मया ताता विक्रम कया। जहाँ दया नहीं है, जहाँ दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, जहाँ अपनत्व नहीं है, वहाँ न तो युक्ति है न मुक्ति है। इसीलिए दया सर्वेषु भूतेषु, दया जीवन में सबसे बड़ा सद्गुण है। दया कौन करता है? मजबूत व्यक्ति करता है। दया कौन करता है? शक्तिशाली व्यक्ति दया करता है। गुरु महाराज ने भी हम सभी जीवों पर दया की है। आप कहीं जा रहे हैं, कोई भूखा है, आपके सामने हाथ फैलाया, आपने 10-20 रुपया दे दिया, दया हो गई। और कोई भूखा है, आपने बिठा के भोजन करवा दिया, दया हो गई। किसी को कुछ चाहिए, आपने उसका सहयोग कर दिया, तो दया हो गई। छोटी छोटी बातों पर धारण की हुई दया हमें एक दिन महान बनाती है। छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें।
और जितने बड़े महापुरुष होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, वो छोटों का ध्यान रखते हैं, वो अपनों का ध्यान रखते हैं, वो सभी को साथ लेके चलते हैं, वो किसी का तिरस्कार नहीं करते। तो जहाँ जहाँ दया न मया है भाई, जहाँ दया नहीं है वहाँ पर कोई मया अर्थात वहाँ कोई चीज हाथ नहीं लगेगी, वहाँ कोई रहस्य नहीं मिलेगा, वहाँ कोई माया नहीं मिलेगी। इसलिए पहला सूत्र है कि अपने जीवन में दया को धारण करो। और जिस दिन आपने दया को धारण कर लिया, उस दिन वो भगवान जो बड़े दयालु है आप पर कृपा करने के लिए आतुर हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ दया न मया ता विक्रम कया। जो व्यक्ति मानव जीवन धारण करके दया नहीं करता है, तो फिर भगवान कहते हैं इसकी काया जो है विक्रम कया, इसकी काया जो है वो मानव की होनी नहीं चाहिए। ये दया नहीं करता तो अगले जन्म में मैं इसको ऐसा बनाऊंगा कि इसको दया करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर वो हिंसक रूप दे देते हैं, फिर वो अलग अलग ऐसी योनियों में चला जाता है जहां दूसरे जीवों को मारने का काम करता है। तो जहाँ जहाँ दया न मया ता विक्रम कया, जहाँ जहाँ आवन वेसो ता स्वर्ग न जेसो। सभी लोग चाहते हैं महाराज स्वर्ग मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, लेकिन स्वर्ग मिलेगा कैसे? जहाँ जहाँ आवन वेसो, जहाँ पर आपसी प्रेम नहीं, आदर नहीं, भक्ति भाव नहीं, वहाँ कभी भी स्वर्ग का वातावरण नहीं होता है। मेरी माताओं से कहूँगा, माताओं आप कथा में सुनो कि वैकुंठ है, भगवान रो धाम है, भगवान रो स्वर्ग है। अरवी में जो भक्ति करे बे जावे, ये बात ठीक है, ये बात सत्य है, इसमें कोई विरोध नहीं, ये अकाट्य बात है। एक गाँव रो आदमी शरीर पूरा हो गयो, तो पूरा हो जावे तो स्वाभाविक है, संसार रो नियम है, वीरो शरीर तैयार कियो और ले जाने के लिए रवाना होया। अब रवाना होता ही वो आदमी चिता पर बैठ गयो, वापिस जीवित हो गयो। परिवार रा लोग खुश भी होया, लेकिन अचंबो होयो, गाँव रा लोग सोचे महाराज ओ कहीं ये तो चला गया फिर जीवित हो गया। तो बेटा पूछो पिताजी कहीं बात है, पुटा क्यों कराया? वो बोलन लाग्यो, बेटा जीवन में धर्म कर्म कदे कियो को नहीं, स्वर्ग में तो जावन दिया को नहीं, नरक में इतनी भीड़ ही लोग पहले भीता माथे बैठा जन कहीं करूं पुटो या महाराज। अब घर वालों ने सोचा हमें और तकलीफ, पता नहीं कितने वर्ष रहेगा। तो स्वर्ग जाना तो सब चाहे, लेकिन स्वर्ग कोई वहां का कोई फ्लाइट नहीं जाता, वहाँ की कोई ट्रेन नहीं, वहाँ की कोई बस नहीं, वहाँ की कोई सड़क नहीं, वहाँ के लिए कोई गाड़ी नहीं है। वहाँ जाने के लिए अपने मन को बदलने की आवश्यकता है। वहाँ के लिए एक युक्ति है, और वो युक्ति है कि आप सभी का आदर करो, सभी से प्रेम करो। जहाँ जहाँ आवन वेसो, जिस घर में आदर नहीं, जिस घर में मान मनुहार नहीं, जिस घर में स्वागत सत्कार नहीं, अथवा तो जिस घर में आपस में प्रेम नहीं, भाव नहीं, घर के सदस्य सदैव झगड़ा करे, क्रोध करे, माताएं भोजन बनाए तो महाराज बर्तनों को बजाए, यहाँ गिरा दे, वो कर ले, बच्चे चिड़चिड़ाए और कई सामान कहीं फेंक रहा है, पूरे घर में लड़ाई का वातावरण है, तो मुझे क्षमा करना, उस घर में कभी स्वर्ग जैसा वातावरण नहीं होगा, वहां किसी का आदर नहीं होगा, और वहां आप स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकते। और जिस जगह आपसी प्रेम है, भाव है, कोई मन में कुंठा नहीं, सब प्रेम से रहते हैं, तो समझिए वहां पर स्वर्ग होगा। ये धरती पर ही स्वर्ग है, आप बढ़िया से जी जाएं तो स्वर्ग है। स्वर्गीय कोई व्यक्ति चला जाए तो हम लिखते हैं स्वर्गीय, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में कि कोई आवे तो लोग राजी होवे कि अरे भाई फलान जी आया है तो बढ़िया बात होई, दो मीठी बात कही, मीठो वचन सुनाई, वारो व्यवहार बहुत बढ़िया है, बारो कोई एडो काम नहीं कि वाने लज्जित होना पड़े, कि समाज ने नीचो देखना पड़े, अथवा तो वे कि नहीं चुभे नहीं महाराज, जो परिस्थिति होवे ढल जावे, तो वो आदमी बहुत सज्जन है भाई, सबरे साथे बढ़िया रेवे, और वो आए तो हमें खुशी होती है। और एक व्यक्ति वो जो आते ही झगड़ा करे, उल्टा बोले, तो आप क्या कहेंगे महाराज?
यूं अलगा रहा तो ठीक है। मुग्धा से ते यूं टल चालो जो खड़के पात धनूरी, जबरा रे थे जग डांडी लो, क्या यूं अलगा ठीक है महाराज। तो इसीलिए हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि कोई हमें आता देख के खुश होवें, कोई हमें जाता देख के खुश ना होवें। हम कहीं से जाएं तो लोगों की आंखें भर जाए कि कितना सज्जन व्यक्ति था, थोड़ी देर और ठहरता और रुकता और जीवित रहता तो समाज का, संसार का भला करता, कल्याण करता। ये भाव जगे तो समझो वो व्यक्ति स्वर्ग गया है। और नहीं तो महाराज केवल लारो छूटियो बढ़िया हो तो समझ लेना आगे भी जगह कम है। तो आवन वेसु जहाँ आव आदर हो, मेरी माताओं से, भाइयों से, सभी से निवेदन करूँगा अपने घर के वातावरण को प्रेम पूर्ण बनाओ, भावपूर्ण बनाओ, मन में कुंठा मत रखो। कोई बात है तो प्रेम से बिठाओ कि भाई मेरे मन में ये बात हुई है, ये कहाँ तक सत्य है मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अपने आप समाधान हो जाएगा। मन में गांठ बांध के रखना, मन में उस बात को बहुत बढ़ा देना या कोई तीसरे व्यक्ति को कह देना, उससे परिवार का वातावरण बिगड़ता, उससे घर का वातावरण बिगड़ता है। और जहाँ प्रेम पूर्ण वातावरण हो, बाहर का कोई उग्र व्यक्ति भी आएगा तो वो शांत हो जाएगा। और जहाँ पर झगड़ालू वातावरण हो, सरल व्यक्ति भी जाएगा तो महाराज उसकी भी भौहें तन जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए जहाँ जहाँ आवन वेसु ता ता स्वर्गन जेसु, जहाँ जहाँ जीवन ज्योति ता ता मोक्षन मुक्ति। जहाँ जीवन की ज्योति नहीं है, ज्योति अर्थात सजगता नहीं, एक ज्योति तो ये हमने घी से प्रकट किया, घी से प्रज्वलित किया, जिस ज्योति को हम साक्षात गुरु जम्बेश्वर भगवान का स्वरूप कहते हैं। और यही कहते हैं कि महाराज ज्योति जहाँ है वहाँ साक्षात भगवान जाम्बो जी है। ये श्रद्धा है हमारी। लेकिन ज्योति का आशय है जागृति, सजगता, कर्मठता, प्रतिबद्धता। एक ही स्कूल में दो प्रकार के विद्यार्थी पाए जाते हैं। एक विद्यार्थी वो जो खूब आराम से सोता है, अब परीक्षा आ गई तो किताबों को टटोला, हड़बड़ा गया, पसीना आने लगा, धड़कन बढ़ गई, अब क्या करूं महाराज, क्योंकि पहले से जागृति नहीं, ज्योति नहीं, तैयारी नहीं। और एक वो है वर्ष भर पढ़ा, परीक्षा आते ही प्रसन्न होता है कि ये पास करते ही मुझे आगे की कक्षा में बैठने को मिलेगा। तो जागृति, किसान आदमी सजग रहे, फसल निकाल लीवी, बारिश रो समय है तो टेमू आपरे दान ने समेट लेवे, ये जागृति है। हम कथा सुनते हैं, एक एक शब्द को पीते हैं, क्या पता अगला भाव क्या होगा, क्या पता अगली बात क्या होगी, क्या पता अगला कोई भाव ऐसा आ जाए, अगली कोई बात ऐसी निकल जाए जो मेरे जीवन को धन्य कर जाए। तो हम लोग जागृत होके कथा को सुनते हैं। तो ये जो जागृति है इसी का नाम ज्योति है। आपको हमारे पूज्य आचार्य जी ने कथा कैसे सुनना चाहिए, ये सब बातें बहुत बढ़िया से उन्होंने बताई, क्योंकि उनका अनुशासन, उनका सिद्धांत, इतना अनुशासन पूर्ण उनका जीवन है खुद का। और वो जहाँ जाते हैं एक अनुशासन का निर्माण होता है, और उनके अनुशासन का ही परिणाम है कि आप लोग इतनी श्रद्धा से बैठे हो। नहीं तो महाराज बहुत कम, हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ जब मैं आया तो इतना सुंदर आपका भाव, इतने आदर के साथ हमें बिठाया और बहुत सुंदर व्यासपीठ का निर्माण किया। ये श्वेत पूरा, यही तो हमारा बिश्नोइयों का रंग है। आप भी अधिकांश, लगभग सभी लोग सफेद वस्त्र पहन के बैठे हो। बहुत सुंदर मंच बनाया, इतना सुंदर पूरे पंडाल को डेकोरेट किया है, सजाया है। आपका ये उत्साह है, उमंग है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कार्यकर्ताओं को, युवाओं को। 25 कथाओं के बाद भी वो थोड़े भी शिथिल नहीं हुए, वो उतने ही जोश के साथ में कथा को आयोजित करवा रहे। तो मैं भी बहुत उमंग के साथ में आपके समक्ष कथा कहने का प्रयास करूँगा।
तो वो ज्योति अर्थात जागृति, हम सजग रहें, हम जागृत रहें, हम जगे रहें। जुग जागो जुग जागे प्राणी, कहें जागंता सोवो, बल के वीर बिगोवो होइसी, तो दुश्मन काहे लकोवो। दुश्मन कौन है? पड़ोसी दुश्मन है, वो तो कल मित्र बन जाएगा। बांगे मोक होवे जने थे बुआ जाई और थारे होवे जने बाने मनुआर कर लियो तो वो मित्र बन जी। महाराज दुश्मनी कोई बहुत लंबी नहीं है। आपका पड़ोसी कोई भी व्यक्ति दुश्मन वो सच्चा दुश्मन नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है। आलस्य दुश्मन है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। केवल मनोरथ करके कार्य सिद्ध नहीं होता है। आप आलस का परित्याग करें। रामायण के लक्ष्मण जी को देखिए आप। भगवान राम सीता जी का वनवास हुआ। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास गए, हाथ जोड़ लिया, माँ आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान राम के, माँ सीता के उनकी सेवा में मैं वनवास जाऊं। धन्य है माँ सुमित्रा। कहा कि बेटा लक्ष्मण, यदि आपको राम जी की, सीता जी की सेवा में जाना है तो मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं बेटा, जाओ, आपके माता पिता राम और सीता है, उनकी सेवा करो, उनकी रक्षा करो और उनके प्रति, उनकी सेवा के प्रति कभी स्वप्न में भी बुरा विचार मत करना। हे बेटा लक्ष्मण, कभी स्वप्न में भी कैकेयी को दोष मत देना। ये मत कहना कि कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दिया। माँ, स्वप्न तब आएगा जब मैं नींद लूंगा। माँ, मैं आपके चरणों की सौगंध लेता हूँ, शपथ लेता हूँ कि 14 वर्ष में सोऊंगा ही नहीं, जग करके मेरे प्रभु श्री राम की सेवा करूंगा, माँ जानकी की सेवा करूंगा। आलस्य को त्याग दिया। 14 वर्ष लक्ष्मण जी महाराज सेवा में रहे। लेकिन राम जी कह के गए, बेटा भैया लक्ष्मण, सीता की देखभाल करना। मारीच आया, सीता ने कुछ कह दिया, लक्ष्मण जी गए। आप सब कथा जानते। वापिस आए, कुटिया खाली है। देख करके लक्ष्मण जी राम जी दोनों उदास हो गए। लेकिन ऋषिमुख पर्वत पर गए तो वहां पर माता सीता ने अपने गहने आभूषण वहां गिराए थे। राम जी ने जो ही आभूषण देखा और सीता की निशानी को देखकर प्रभु की आंखें भर आई। भाई लक्ष्मण को राम कहने लगे, भैया लक्ष्मण, ये देखिए, ये आभूषण मुझे सीता के लगते हैं। भैया ये आभूषण मुझे वैदेही के लगते हैं। ये आभूषण जानकी के हैं, आप जरा देखें। बहुत ध्यान देना। लक्ष्मण जी महाराज, जब लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा भैया ये आभूषण देखिए, तो लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे त्वभि जानामि नित्यं पाधा विवंदना। वाल्मीकि रामायण का भाव है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये जितने आभूषण हैं, मुझे केवल एक आभूषण की पहचान है, अन्य में नहीं जानता। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, मैं माँ के कुंडल को नहीं जानता, मैं माँ के हाथों के आभूषणों को नहीं जानता, मैं केवल माँ के चरणों के नूपुर को जानता हूँ। क्योंकि मैंने मेरी माँ सीता में, भले वो मेरी भाभी है, लेकिन मैंने उस सीता में सदा माँ का दर्शन किया है और सदा चरणों में दृष्टि को रखा है। मैंने चरणों से ऊपर अपनी आंखें नहीं उठाई है, ऊपर के हाथ के कान के आभूषण पता नहीं भैया, मुझे केवल चरणों के आभूषण पता है, क्योंकि सीता मेरी माता है। ये पवित्रता भारत की है, ये पवित्रता मेरे समाज के युवा की होनी चाहिए। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले।
सुंदर भाव है। जब जब मैं ये पढ़ता हूं, जब जब ये कहता हूं। जी अमेरिका गए, बहुत प्रभावशाली उनका वक्तव्य रहा। अमेरिका के बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने, बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, धनी मानी व्यापारियों ने विवेकानंद जी की वाणी का लोहा मान लिया, नतमस्तक हो गए। उतरे में एक पाश्चात्य जगत की युवती आई, स्वामी जी को कहा कि महाराज मैं तुम्हें पसंद करती हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। स्वामी जी ने उनके चरणों की तरफ दृष्टि करके पूछा कि आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? कहा कि मुझे आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहिए। और उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अरे मेरी मैया, मेरी माँ, उसके लिए विवाह करने की जरूरत नहीं है, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप तो मेरी माता है, मैं आपका पुत्र हूँ। ये इतना पवित्र चाहिए, इतनी पवित्रता मेरे युवान साथियों की। ना हम जाना के युरे। तो इतना पवित्र जब जीवन में होगा, इतनी पवित्रता जब जीवन में होगी, व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कोई अंग है। और डॉक्टर तो कहेंगे हार्ट है, हार्ट फेल हुआ तो गया, हाथ को कुछ हो गया, पांव को कुछ हो गया, तो जीवन चल जाएगा, थोड़ी परेशानी होगी लेकिन बात बन जाएगी। लेकिन हार्ट चला गया तो सब ठप हैं। वो तो जीवन को जीने मरने के लिए, लेकिन जीवन जीने के लिए मैं कहूं तो सबसे महत्वपूर्ण रोल है आंखों का। आंख की मरोड़ करोड़ बात कह देती है। आपकी दृष्टि कैसी है, इस पर आपके चरित्र का आकलन होता है। मेरे युवान भाई बहन, दृष्टि सबसे बड़ा सबसे बड़ा ये किसी का अनादर नहीं, तिरस्कार नहीं, लेकिन उनके चरणों की तरफ देख के बात करते थे, या तो भगवान की तस्वीर की तरफ देख के बात करते थे। क्यों? ये तिरस्कार नहीं है, ये हम आप जैसे सामान्य जीवों को शिक्षा है, क्योंकि ये मन ऐसा है, मन पानी की तरह है। पानी ने टंकी में चढ़ाने के लिए मोटर चाहिए, लाइट चाहिए, पावर चाहिए, लेकिन नीचे लाने के लिए नल खोलो तुरंत नीचे। ये सत्संग वो मोटर है, ये शब्दवाणी वो ताकत है, वो ऊर्जा वो बिजली है जो हमारे मन को ऊर्ध्वगामी बनाती है। और ये संसार का संग ऐसा है कि हमारे मन को नीचे गिरा देता है। इसलिए ये सत्संग हमारे मन को महान बनाने के लिए है।